हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। और आप सब कैसे? आई होप आप लोग सब अच्छे से होंगे। यहाँ मेरी मॉर्निंग हो गई और यहाँ सबसे पहले गैस क्लीनिंग का काम मैं रात में नहीं कर पाई थी। यहाँ लाइट बरोबर आ नहीं रही है, तो यहाँ पे बरोबर से मैंने गैस पोंछ दिया और यहाँ पे गर्मा गर्म चाय भी रेडी कर दिया था। और ये विलेज लाइफ ऐसी ही है इधर। और यहाँ पे देखिए सबसे पहले चाय जाती है ससुर जी को, तो यहाँ उनके देने के बाद फिर यहाँ पे देखिए मोर मुझे दिख गया। तो नैन्सी को मच्छरदानी में से बाहर निकाल रही थी, उसको देखना था। ऋषभ तो नहीं निकला, वो सोया था। तो यहाँ पे जैसे ही मोर आता है ना, तो बच्चे ना यहाँ वहाँ करने लगते हैं। तो यहाँ पे देखो नैन्सी एकदम खुशी हमारा देख रही थी। उसके बाद ये ब्रश करने चली गई और मैं थोड़ा सा नाश्ता बनाने लग गई। तो यहाँ पे यही है कि विलेज लाइफ काफ़ी अलग है। और यहाँ पे मैं पोहा बना रही थी। सुबह एक बार नाश्ता बन जाता है ना, तो फिर थोड़ा खाने के लिए थोड़ा घाई नहीं रहती खाना बनाने के लिए। तो यहाँ पे पोहा मैंने अम्मा और पापा के लिए निकाल दिया था। और यहाँ पे जैसे मैं बम्बई में सेव डाल के नींबू डाल के देती ना, तो वैसा ही मैंने दिया था। तो काफ़ी अच्छा था और ये लोग को भी अच्छा लगा और सास ससुर को भी काफ़ी अच्छा लगता। तो यहाँ पे पर जब मैं लेके आई तो अम्मा यहाँ पे गोबर वाला काम कर रही थी, गोबर पाथ रही थी। तो ये हाथ धोने के बाद फिर यहाँ पे उन्होंने नाश्ता किया। तो एक बार नाश्ता करने के बाद ना एनर्जी भी आ जाती है, तो फिर क्या होता है ना, भूख उतनी नहीं लगती। तो यहाँ पे मैंने दे दिया था, सब लोग को नाश्ता कर रहे थे। और यहाँ पे बच्चे लोग को भी बुला रही थी, तो ये लोग नहीं आए। सब बच्चे बाद में नाश्ता कर लिए। उसके बाद यहाँ पे जो ये लोग सोए थे तो वो सब मैं हटा देती हूँ। तो नहीं तो क्या होता है ना, धूल भी उड़ता है, या तो फिर बच्चे लोग भी ना इस पर चढ़ के ना सब मिट्टी विट्टी लगा देते। तो इसी लगे मैं इसको हटा भी देती हूँ। और इस समय चारों बच्चे आज काफ़ी जल्दी उठ के सब अपना खेल कूद रहे हैं। तो यहाँ पे ना फिर यही होता है कि फिर इसके बाद ये काम होने के बाद फिर मैं अपना नहाने का तैयारी करती हूँ, खाना बनाने का। और यहाँ पे मैं जब से आई हूँ ना, साड़ी ही पहन रही हूँ। और यहाँ पे ना धूप बहुत ही है ज़्यादा और गर्मी भी बहुत ही ज़्यादा है। तो ये बोलते ना, साड़ी पहन के काम करने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है, पर हो जाता है। गर्मी बहुत है, रात के समय भी बहुत गर्मी होती, दोपहर में भी बहुत गर्मी होती है। और यहाँ पे देखिए रुद्र आके पूरा पानी, जो लाइट आ गई थी तो यहाँ पे पानी ये खेत में ऐसे मस्ती कर रहा था। और यहाँ पे ये घास काट रही थी सासू माँ, और शायद चरी भी काट रही थी। तो यहाँ पे ऋषभ को देखिए, ये बाइक पे बैठ के मुझे लेके जाएगा घुमाने के लिए बोल रहा था। और उसके बाद यहाँ पे ना चावल ख़त्म हो गया था, तो अम्मा को मैंने थोड़ा सा चावल साफ़ करने के लिए, मुझे बरोबर नहीं आता है वो सूप से करने के लिए। तो उसके बाद वो कर रही थी। और यहाँ पे मैं खेत में आई थी और यहाँ पे जो सब्जी मतलब उगाई गई थी, तो जो हो गया था तो उसे मैं तोड़ के लेके चली आई। तो मुझे ना दाल पालक बनाना था, तो फ्रेश पालक लेके आई, पर इसमें से काफ़ी पालक ना होल हो गए थे, कीड़े शायद होल किए थे। तो वहाँ साफ़ करने के बाद मैंने उसको अच्छी तरह धो लिया था, फिर काट के। तो यहाँ पे मैंने तड़का दे दिया था। तो पालक ना काफ़ी फ्रेश था, तो दाल भी काफ़ी अच्छी लगती है। और अपने ना किचन गार्डन की सब्जियों की बात ही अलग होती है, काफ़ी फ्रेश रहती है, तो खाने में भी काफ़ी टेस्टी रहती। तो यहाँ पे मेरी दाल बन के रेडी हो गई थी। और यहाँ पे दाल पालक मैंने रेसिपी शेयर नहीं की, क्योंकि मैंने ऑलरेडी पहले से भी किया है। तो यहाँ पे बच्चे हैं तो थोड़ा शूट कर लेते हैं, और वैसे मैं उतना कर नहीं पाती शूट, तो क्योंकि मैं काम में ही रह जाती तो उतना नहीं याद रहता है मुझे। और यहाँ पे गर्मा गर्म रोटी भी सेक ली थी। तो यहाँ पे दाल और रोटी रेडी बन गई थी, चावल और सब्जी तो बन ही गया था। तो सब्जी में यही था। और उन्होंने रात में नेनुआ भी लाया था, तो नेनुआ थोड़ा जो खेत से मिला वो भी डाल के मूली की सब्ज़ी तैयार हो गई थी। तो यहाँ आने के बाद फिर मैं पंखे के सामने बैठ के, बहुत गर्म हो रहा था पूरा खाना बनाने के बाद। तो यहाँ पे थोड़ा आने के बाद थोड़ा रिलैक्स हो जाता, और लाइट भी बरोबर नहीं है। तो यहाँ पे सब बच्चों को मैंने मैंगो दे दिया। और यहाँ पे यादव जी और सासू माँ जा रहे हैं कुछ काम के लिए, तो ये सब खाना वाना खा के गए थे। और इसलिए मैंने थोड़ा जल्दी भी कर दिया था काम, क्योंकि फिर टाइम लगता है, धूप में ये सब गए थे। फिर बच्चे नहा खा लिए थे, तो उसके बाद यहाँ पे खेल रहे थे। तो इनको कहा गया था छाँव में खेलने के लिए। और ये देखिए कांटेदार पेड़ था, ऋषभ को लग गया था। और यहाँ पे मैं आई थी किचन गार्डन में आपको दिखाने के लिए क्या क्या था। ये पुदीना का पेड़ है, ससुर जी ने लगाया, और ये पपीता है। और उसके बाद मैं फिर खेत में गई थी। और मैं बताऊँ, मैं चप्पल पहन के गई थी ना, तो खेत थोड़ा गीला था, तो मेरा पैर धंस गया था। और उसके बाद भिंडी का पेड़ था, ये आम का पेड़ है, और भिंडी का ज़्यादा पेड़ नहीं लगा है। और उसके बाद ये बोड़ा है, इसे बजरबट्टू बोलते हैं, तो बजरबट्टू मैंने तोड़ लिया था जितना था। तो यहाँ पे फिर उसके बाद देखिए मेरा पैर भी फंस गया था, तो मैंने बाद में निकाल दिया। तो चप्पल में ही मैं गई और चप्पल निकाल दिया था। उसके बाद मैं छुच्छे पैर गई थी। तो उसके बाद जितना भी बोड़ा था ना, वो मैंने निकाल दिया, बजरबट्टू। और उसके बाद यहाँ पे नेनुआ का पेड़ था और पालक था। और उसके बाद यहाँ लौकी भी उन्होंने लगाया था।
तो सब अच्छा मतलब होता है। मुझे ना फ्रेश भाजी तोड़ने को काफ़ी अच्छा लगता है। और यहाँ पे करेला छोटा सा आया था, ये वीडियो मैंने पहले शूट किया था और अभी काफ़ी भाजी हो गई हैं। और ये लौकी थी, तो फ्रेश लौकी की बात ही अलग होती है भाजियों की। और उसके बाद ये मैंने 2 साल पहले लगाया था ये झाड़, और करी पत्ता था। और उसके बाद ये है मिर्ची का झाड़, उसके बाद यहाँ पे 2 मिर्ची का झाड़ और ये गन्ने का था। तो इस बार की यही उन्होंने लगाया था। और उसके बाद यहाँ पे मैंने आई तो नैन्सी यहाँ पे हाथ भी धो रही थी। यहाँ पे मैं हाथ पैर धोने के बाद घर के लिए निकल गई और घर में जा रही थी। और यहाँ पे किचन गार्डन में जो सब्जियाँ हैं वही हमने लगाया है, वही मैं आपको दिखा दी। और इसके बाद यहाँ पे मैंने बोड़ा ले आई थी, इसे रात में खाने के लिए बनाऊँगी। और यहाँ पर बच्चों की पार्टी हो रही थी। और बाकी जो सब्जियाँ हैं हम बाहर से खरीदते हैं, तो जो काम की है वो लगा दिए हैं जिससे हमारा काम चलता है। और यहाँ पे बच्चों की पार्टी हो रही कि आज ये बच्चों का लास्ट दिन है, ये लोग जाने वाले अपने दादा दादी के घर। और यहाँ पे ना वो साड़ी लेने गए थे, तो यहाँ पे ननद को बता रहे थे कौन सी साड़ी लेनी, तो उन्होंने पसंद की। फिर उनके देवर जी आ गए थे 4-5 बजे के लगभग, तो यहाँ पे बच्चों को जो सामान लाए थे वही दे रहे थे। और ये चिप्स और ये टमाटर खाऊंगी मैं। उनके देवर ने ना नैन्सी को बोला था कि मेरे साथ मेरे घर चलो, तो नैन्सी काफ़ी खुश हो गई, कपड़े मांग रही थी, अपनी बैग रेडी कर रही थी। जब मैंने बोला कि मम्मी को छोड़ के जाओगी तो काफ़ी रोने लगी, वो बोली मैं नहीं जाऊंगी। तो बच्चे भी समझते हैं कि मम्मी पापा को छोड़ के जाएंगे तो कैसा लगता है। तो मैं अपने मम्मी पापा को छोड़ के नहीं जाऊँगी। मैं अपनी मम्मी पापा को छोड़ के नहीं जाऊंगी। मम्मा आपको भी चलना है? नहीं मुझे नहीं जाना। मम्मी को नहीं चाहिए। और उनके देवर भी बोल रहे थे चलो चलो, तो नैन्सी वरना डर के मारा बाहर से बात ही नहीं कर रही थी, खिड़की के अंदर ही से बात कर रही थी। और उसके बाद यहाँ पे उनकी विदाई की टाइम हो गया था, तो यहाँ पे शादी में आए थे तो उनके यहाँ से भी इनकी विदाई हुई थी। और बाकी जो सर सामान देना था वो भी हो गया था। और यहाँ पे बच्चे भी आ गए थे, तो इनको भी इनके मामा ने जो कपड़े लेके आए थे और मालती के लिए साड़ी लेके आए थे, उन्होंने वही पहना साड़ी। और यहाँ पे बच्चों के लिए कपड़ा लाए थे, ये लोग ने पहना। और ये बच्चों के थोड़े जीन्स काफ़ी लूज थे, बच्चे काफ़ी पतले हैं ना, तो इनको साइज़ में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। तो यहाँ पे बेल्ट लगा के मैंने सबको रेडी कर दिया था। तो ये जब तक बच्चे थे ना, तो मेरे बच्चे भी आराम से अच्छे से खेलते कूदते थे। हालांकि रुद्रा थोड़ा मस्ती करता है, पर एंटरटेनमेंट करता है, टाइम पास भी हमारा हो जाता था। तो यहाँ पे दोनों बच्चे आज घर सुना करके चले गए। और फिर यहाँ पे फिर देखते अब कब आएंगे ये। इनको रेडी करने के बाद फिर यहाँ पे मैंने उनके देवर से थोड़ा सा बात किया। फिर उसके बाद वहाँ पे मालती रेडी हो रही थी, तो वहाँ पे गई। मोस्टली वो लोग अब वहाँ रहते हैं, तो वहाँ का घर काफ़ी ठंडा है, तो वहीं पे दोनों जन थे। तो यहाँ पे बच्चे सब खेल रहे थे, तो यहाँ पे मैंने भी रंगना लगा लिया था। और सभी लोग ने रंगना लगा लिया, ये बहाने हम लोग को भी रंगना लगाने मिल गया। तो यहाँ पे मालती को मैं बोल भी रही थी एटलीस्ट आज चेहरा तो दिखाओ, तो हंस रही थी। और सच में ये ऐसा समय होता है ना, हर लड़कियों के लिए मुझे ऐसा लगता है ना, माँ का घर छोड़ के जाना बहुत तकलीफ़ होता है अपने ससुराल। और यहाँ पे इनकी विदाई हो गई और सबको इमोशनल करके चली गई। और यहाँ पे ये बच्चों को 20 दिन हो गया था, तो इन्हें काफ़ी बच्चों के साथ ज़्यादा हो गया था और ऋषभ और नैन्सी के साथ, तो काफ़ी अच्छा लगता था। फिर ये अभी मुंबई जाएंगे अपने पापा के यहाँ, इनका टिकट तत्काल था। तो ये पहले का ही वीडियो था, तो अब मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ। तो यहाँ पे जाने के बाद सब इमोशनल हो गए थे, मतलब सब शांत हो गया था। और ऋषभ थोड़ा बोल भी रहा था, रो भी रहा था। और उसके बाद ये नेक्स्ट डे मैंने वीडियो शूट किया था। और यहाँ पे थोड़ा सा मैंने ख़रीदारी की, और पहली बार मैंने ये सब ख़रीदा। मुझे काफ़ी चीज़ें यहाँ मिल जा रही हैं, तो प्रॉब्लम नहीं होता कि मुंबई से अभी लेके आओ। और यहाँ पे ना यादव जी ने खजूर, और यहाँ पे इन्होंने खजूर लाया था, गर्मी में कौन खजूर खाता है, तो यहाँ पे उन ससुर जी को दे दिया था। और यहाँ पे ना मेरा जो शादी का पेटा था, कड़ी टूट गया था, उन्होंने रिपेयर कराया। और यहाँ पे ना अलमारी का मेरा लॉक टूट गया था, 2 साल पहले पैसा दिया था, उन्होंने आके बनाया नहीं था जिसको दिया था। तो ये आए थे चेक कर रहे थे, तो उन्होंने बताया कि लॉकर लेके गया है वो, तो उसको नया लगाना रहेगा। तो मैंने बोला नेक्स्ट टाइम आएंगे तो लगाएंगे। और ये कड़ी लगा दिए। और देखिए यहाँ पे ना तूफ़ान आ रहा था और इतना धूल मिट्टी उड़ रहा था। उसके बाद थोड़ी सी बारिश भी हुई थी, तो काफ़ी थोड़ा ठंडा मौसम लग रहा था। और उसके बाद ये बच्चे बाहर जाके इतना खेल रहे थे ना, और इनके आँख में भी धूल जा रही थी, तो फिर भी खेल रहे थे। और यहाँ पे नेक्स्ट डे मैंने बनाया था साबूदाना वड़ा। तो यहाँ पे सिंगदाना कौर के मैंने रख दिया था, इसके छिलके उतार के इसे मुझे मिक्सी में लगाना है। और यहाँ पे अम्मा आई थी चाय लेने के लिए, तो यहाँ पे चाय पी रही थी। उसके बाद यहाँ पे मैंने सब टिकिया बना के मैंने एक रख दिया था
और जैसे कि जल्दी जल्दी बन जाए। और बच्चे सब चले गए थे तो एकदम घर भी खाली लग रहा था। और यहाँ पे जो जो यादव जी सामान लाते हैं मुझे मिल जाता है तो मैं बना के खिला भी देती हूँ और मुझे खुशी भी होती है। और यहाँ पे फिर ऋषभ नैन्सी अभी कूल डाउन हो गए, वो लोग को अभी फ्रेंड मिल गए खेलने के लिए, तो मेरे रिलेटिव में ही बच्चे हैं वो साथ में खेलते हैं तो उन्हें अच्छा लगता है। और यही है गांव में आके थोड़ा सा इंजॉय भी होता है, पर थोड़ा सा दोपहर में बोर होने लगता है। और यहाँ पे देखिए ये सब तीनों बच्चे साथ में खेलते हैं और खाते भी हैं, तो साथ में इनका टाइम ही एक्सपेंड हो जाता है और थोड़ा ये मोबाइल से भी दूर हो जाते हैं। तो ये तीनों बच्चे साथ में खेलते हैं और साथ में नैन्सी के साथ एक लड़की भी है, वो भी उसके साथ खेलती है। तो यहीं तक का वीडियो था। वीडियो अच्छा लगा होगा तो उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय।